Good morning, brothers and sisters. गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों। We are at the end of a very difficult year. बहुत ही कठिन साल का अंत में हम आए हैं। All over the world, we saw unprecedented things happening. सारा संसार में हमने कभी कल्पना नहीं किया ऐसा बातों हम देख रहे हैं अभी। As we just now sang, many situations we saw that it is as if we were not understanding what was happening around us. हमने जैसा अभी गीत गाया, बहुत सारा परिस्थिति में हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हमारा आजू बाजू में। But in the middle of this, we have seen God's wondrous ways. और इन सब के बावजूद हमने इसका सबके मध्य में परमेश्वर का जो अचंभा काम और रास्ते हमने देखा है। Our God is a sovereign God. हमारा परमेश्वर सब बातों पर अधिकार रचने वाला परमेश्वर है। He is in charge of everything. वो सब बातों पर नियंत्रण करने वाला परमेश्वर है। Nothing happens in our life or around us without the pre-knowledge of God. कोई भी बात हमारा जीवन में या तो हमारे आसपास में उसके जानकारी के बगैर नहीं होता है। And God is an expert even in converting the adverse situations for His purposes and for the blessing of His people. और परमेश्वर इस काम में बहुत ही रुचि रखता है कि जो भी परिस्थिति बहुत ही बुरा है, उस परिस्थिति को भी भलाई में बदलने में और हमारा उद्धार का काम करने में परमेश्वर रुचि रखता है। During this day, I heard countless brothers and sisters testifying about this. इस साल में मैंने बहुत सारे भाइयों और बहनों ने इस बारे में गवाही देते हुए मैंने सुना। Even though externally things were difficult, यहाँ तक कि जो परिस्थिति बाहरी रीति से बहुत ही कठिन था। there were shortage of money, पैसा का कमी था। the danger of sickness lingering. बहुत ही खतरनाक बीमारी जीवन में आया। We have seen in our own church 5-6 families infected. हमारा ही कलीसिया में 4 या 5 परिवारों में ये बीमारी आया। But even in the middle of that, I heard brothers and sisters witness, and this was one of the best year ever. लेकिन इन सब के बावजूद ये सब भाइयों बहनों से मैंने गवाही सुना है कि ये सबसे उत्तम साल परमेश्वर ने बना के दिया है। It's almost like Paul was telling in Second Corinthians. ये इसके जैसा है जैसा पौलुस दूसरा कुरिन्दी में बताता है। We do not lose heart. हम हिम्मत को नहीं हारते। Even though our outer man is decaying, यहाँ तक कि हमारा बाहर का मनुष्य नाश होता है, yet our inner man is being renewed day by day. chapter 4 which was 4:16. इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारे बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। So even though our outer man and our outer circumstances are decaying, हमारा बाहर का परिस्थिति और बाहर का मनुष्यत्व यहाँ तक कि नष्ट होता जाता है, God's people can testify that our inner man is being renewed day by day. लेकिन परमेश्वर का लोग ये गवाही दे सकता है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। And in the next verse it says that for the momentary light affliction, और अगला वचन में लिखा है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश is producing for us an eternal weight of glory far beyond all comparison. हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। It's a beautiful passage which I love to meditate. ये बहुत ही अच्छा एक भाग है वचन का जिसपे मैं मगन करने के लिए इच्छा रखता है। So this indicates even the affliction can be as a reason for eternal weight of glory, even beyond our understanding.
यहाँ पे हमें समझ आता है कि जो क्लेश परमेश्वर हमारा जीवन में देता है, वो भी जो हमारे अंदर महत्वपूर्ण अनंत महिमा उत्पन्न करने के लिए कारण हो जाता है। I was remembering an expression written in Isaiah chapter 61. ईशाया के एक पुस्तक उसका 61 वचन में एक वचन मैं याद करता हूँ। There's an expression written which saying the favorable year of the Lord. अ, ये कि यहोवा की प्रसन्न रहने का वर्ष ऐसा लिखा है। 61 का 1-2 Yeah. In Isaiah chapter 61, verse 1 says, यशायाह उसका 61 का 1 में ऐसा लिखा है, the Lord has anointed me to bring good news to the afflicted. ऐसा लिखा है कि प्रभु यहोवा की आत्मा ने मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने मुझे जो सताए हुए लोग हैं उनको शांति देने के लिए मुझे अभिषेक किया है। Yeah, this is written about the Lord Jesus. यीशु मसीह के बारे में लिखा है। He wants to bring good news to the afflicted. ये जो सुसमाचार है वो क्लेश सहने वालों के लिए, खेदित मन वालों को जो उनको सुसमाचार सुनाने के लिए वो अभिषेक किया है। Yeah, and he has come to bind up the brokenhearted जो टूटे मन है उनको बांधने के लिए वो आया है and also to proclaim liberty to the captives और बंदियों के लिए स्वतंत्रता का घोषणा करने के लिए आया है and to proclaim and also to free prisoners. और कैदियों को छुटकारा प्रचार करने के लिए। So it is this what Lord can do in our life. और यही काम है जो यहोवा हमारा जीवन में कर सकता है। He can set us free from our captivity. वो हमारा कैदियों में से हमें स्वतंत्र कर सकता है। And after this is written, he has come to proclaim a favorable year of the Lord. और इसके बाद लिखा है कि यहोवा ने उसके प्रसन्न रहने का वर्ष का घोषणा करने के लिए बोला Yeah, है। so when I little meditated on that, this is what I learned. God in His sovereignty can permit difficult seasons, periods, years in our life around us. और परमेश्वर अपने सर्वज्ञान में हमारा जीवन में बहुत सारा क्लेश या तकलीफ हमारे जीवन में अनुमति कर सकता है। And even though, in an earthly sense, we can say that it is a difficult year, हम ये संसार की रीति से देखेगा तो हमें लगेगा कि ये बहुत ही मुश्किल साल था, to God's people, He can make it as a favorable year. लेकिन जो परमेश्वर का जन है, उनके लिए परमेश्वर इसको परमेश्वर का प्रसन्न रहने का समय नहीं तो वर्ष बना सकता है, Where we have seen exceptional faithfulness of the Lord. जहाँ पे हमें परमेश्वर का बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर हमारे साथ कैसा विश्वास योग्य था ये देख पाए। There it says that to comfort all who mourn. और वहाँ पे लिखा है कि जो भी विलाप करता है, उन्हें शांति दूँ। So even situations are such that there is one would mourn. The Lord can comfort us or bring us comfort. और यहाँ तक कि परिस्थिति हमारा जीवन में आया है, जिधर हमें विलाप करना पड़ा, उस समय में भी परमेश्वर का जो शांति हमारे मन में परमेश्वर देता है। And giving them a garland instead of ashes. और उधर ऐसा लिखा है कि सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध लूं। Yeah, even when things are like ashes, we feel that everything is destroyed, job is lost, situations are so hard. It is the appearance of ash, destruction. In the middle of और it, God can change it to a period of celebration. और यहाँ तक कि परिस्थिति पूरा बिगड़ गया, हमें लगता है कि पूरा राख के जैसा सब कुछ नाश हो गया, हमारा धंधा नहीं तो हमारा जो काम सब कुछ नाश हो गया है। उस परिस्थिति में भी परमेश्वर एक सुंदर बनाने वाला काम करने के लिए विश्वास योग्य है। And the oil of gladness instead of mourning. और वो विलाप दूर करके हर्ष का तेल दे सकता है हमें।
and a garment of praise instead of a spirit of heaviness. और उनकी उदासी हटाकर यश को ओढ़ना उड़ाओ, यानी स्तुति का जो स्तुति का वस्त्र पहनाओ। Yeah, even when we are tempted to be desperate and discouraged and depressed, यहाँ तक कि जब भी हमें परीक्षा आता है कि हम निराश हो, नहीं तो एकदम दुःख मनाओ, उस समय में भी in the middle of that, the Lord can give us a garment of praise. उस समय में भी परमेश्वर हमें एक स्तुति का वस्त्र पहना सकता है। So, what we read from these expressions are in situations of extreme adverse situations. और हम इस वचनों में हम क्या पढ़ते हैं कि जब परिस्थिति एकदम कठिन और परिस्थिति एकदम बिगड़ा हुआ उस समय में भी The God, the living God, the living Lord can convert it or change it to something good. और उस परिस्थिति को भी परमेश्वर हमारा जीवन में बदल कर हमारा भलाई के लिए कर सकता है। The difficult circumstances is becoming the cause for some blessing which otherwise we could never imagine. जो कठिन परिस्थिति है हमारा जीवन में, हमारा जो आशीष का कारण हो जाता है, जो हम उसके बिना हमारे जीवन में वो आशीष नहीं आ सकता था। So I was thinking, what is that makes us make it favorable for us? मैं ये सोच रहा था कि ये कौन-सा बात है जो हमारा जीवन में ये प्रसन्नता नहीं तो परमेश्वर को प्रसन्न होने वाला वर्ष हो जाता है। Yeah, it is the presence of God in our life that is which makes it favorable for us. जो परमेश्वर का जो उपस्थिति हमारा जीवन में है, यही वो बात है जो हमें ये साल को प्रसन्नता का साल बना देता है। When we value the presence of God in our life more than anything, जब हम परमेश्वर के उपस्थिति बाकी सब बातों से भी हमारा जीवन में ज़्यादा बहुमूल्य समझते हैं। there is a nursery song which says that when Christ in the vessel, we can smile at the storm. बच्चे लोग का एक गीत है, जिसमें ऐसा लिखा है कि जब यीशु मसीह हमारा नाव में है, तो हम सारे आंधी-तूफान के सामने भी मुस्कुरा सकते हैं। So even there is a storm raging, if there is Christ in our vessel, we can still smile at the storm. हमारा जीवन में यहाँ तक जब तूफान आती है, उस समय में भी जब यीशु मसीह हमारा नाव में है, तो हम मुस्कुरा सकते हैं। The storm is a reality. We have to be honest that it is really hard. ये तूफान जो है, ये वास्तविक है, हमें ईमानदार होना है कि तूफान हमारा जीवन में है। But the Lord is there in our vessel. That is also a reality. लेकिन यीशु मसीह हमारा नाव में है, ये भी सच्चा बात है। And the Lord is more powerful and in charge of the storm. और यीशु मसीह उस तूफान से भी ज़्यादा सामर्थ्यशाली है और तूफान को नियंत्रण करने वाला यीशु है। So I want to pursue, dear brothers and sisters, let us value the presence of God in our life. इसलिए मैं ये बात पर जोर देना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, हम यीशु मसीह का उपस्थिति हमारा जीवन में और ज़्यादा महत्व देंगे उसको। Let us not despise or belittle the importance of God's presence in our life. इसलिए हम यीशु मसीह का जो उपस्थिति है, उसको हम छोटा नहीं तो हल्का, नहीं तो उसको इनकार नहीं करें। We should do everything possible so that the presence of God is not departed from our life. हमें हर चीज़ इसके लिए करना है कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन से कभी नष्ट न हो। There's a passage in Jeremiah 17:7. यिर्मयाह का 17 का 7 में ऐसा लिखा है, Blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord. धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। Very often I pray this prayer, Lord, let my trust be not anything
earthly, but let my trust always be upon you. मैं बहुत बार ये प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर मेरा जो भरोसा है, ये संसार का कोई भी वस्तु ना हो, लेकिन आप ही मेरा भरोसा रहे। Once the Lord spoke to me from my verse through 1 Timothy chapter 6. एक बार परमेश्वर ने मुझे पहला तिमुथी उसका 6वां अध्याय से बात किया, Where he says that your trust should not be in the uncertainty of riches, but in the Lord who richly gives us all things to enjoy. अ, which verse? 17, I think. 1 Timothy chapter 6. इस संसार का धनवानों को आज्ञा दे 6 का 17 में लिखा है कि वे अभिमानी न रहो और चंचल धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। It's written the earthly things are uncertain. That is a word which spoke to me. इधर ऐसा लिखा है कि जो ये संसार का धन है, वो एकदम चंचल है। Everything earthly is uncertain. जो भी इस संसार का है, वो सब थोड़े समय के लिए है, वो उस पे भरोसा नहीं रख सकते। So our heart should never be on the uncertainty of earthly things. इसलिए हमारा आशा नहीं तो हमारा हृदय कभी भी इस संसार का जो चंचल धन है उस पर नहीं लगा होना चाहिए। We need those things during the period of our life on earth. हम जब इस संसार में जीते हैं, तभी हमें इस संसार का वस्तुओं का उपयोग करने का ज़रूरत है। But we should never trust on them लेकिन कभी भी हमारा भरोसा उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, because it is uncertain. क्योंकि वो चंचल है। But our trust should be in the Lord who richly gives us all things to enjoy. लेकिन हमारा जो परमेश्वर पर हमारा भरोसा रहना चाहिए, जो हमें सब वस्तुएँ बहुतायत से आनंद करने के लिए, सुख करने के लिए देता है। This always we can ask ourselves, where is our trust? हम हमेशा हमसे एक सवाल पूछना चाहिए कि हमारा भरोसा कहाँ है? Secretly in our heart, are we trusting in the uncertainty of our salary or our wealth or anything? हम जो इस संसार में हमारा भरोसा क्या हम एकदम गुप्त रीति से हमारा जो पगार है, नहीं तो हमारा इस संसार में जो भी चीज़ें हैं, उस पर हमारा भरोसा है क्या? Or truly our trust is in the living God who richly gives us all things to enjoy? क्या सच्चाई में हमारा भरोसा उस परमेश्वर पर है, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है? So Jeremiah 7:8, it speaks about the man who trusts in the Lord is like a tree planted by the water. और यिर्मयाह 17:8 में ऐसा लिखा है कि वो उस वृक्ष के समान हो गया, जो परमेश्वर में भरोसा रखता है, वो उस वृक्ष के समान होगा, जो नदी के किनारे लगा हो। And the tree will not fear when heat comes. और जब धूप होगी, तब उसको न लगेगी And its leaves will be green. और उसके पत्ते हरे रहेंगे। And it is especially written, and it will not be anxious in a year of drought. और खास ये लिखा है कि और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी। So if we are living close to the Lord, we need not be anxious. और हम अगर परमेश्वर का बहुत ही नजदीक या निकट जीते हैं, तो हमें चिंता फिक्र करने का जरूरत नहीं है। So that is why I said, I have seen this testimony, our brothers and sisters testimony, some of us. They even, I know that they are passing through difficult time, but they are confessing with their mouth and their heart, with a smile on their face. This is one of the best year. मुझे मालूम है बहुत सारा भाइयों और बहनों उनका जीवन में बहुत ही कठिन समय में वो गुजर रहे हैं, लेकिन उन वो अपने मुंह से ये अंगीकार करते हैं विश्वास के साथ कि ये मेरा जीवन में सबसे उत्तम साल परमेश्वर ने दिया है। So because when we enjoy the presence of God in our life, और इस कठिनाई के बावजूद परमेश्वर के उपस्थिति हम हमारा जीवन में उसका आनंद उठाते हैं we need not be anxious. और
उस समय हमें चिंता फिक्र करने का जरूरत नहीं है। even during a year of scarcity and drought all around. और यहाँ तक कि हमारा आजू-बाजू में बहुत ही कमी या अकाल का समय है, इस समय में भी। When we read about the life of Joseph, जब हम यूसुफ के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, that's in Genesis chapter 39. उत्पत्ति का 29 में ऐसा लिखा है। His brothers pulled him out of the pit and sold into the Ishmaelites. और उनके भाइयों ने उस कुएं में से उनको निकाल कर वो इश्माएलियों के उनको इश्माएलियों को बेचा था। And they sold him to an officer of Pharaoh, और फरो का एक ऑफिसर को उनको बेचा था। whose name was Potiphar. उनका नाम पुतीफर था। And when Joseph was working as a slave in Potiphar's house, जब यूसुफ उनके घर में एक दास के रूप में काम कर रहा था, if you think about it, we can see he was in an earthly sense, he was in a most miserable situation. हम इस संसार के रीति से देखेंगे कि बहुत ही दयनीय अवस्था में यूसुफ था। A young boy, against his wishes, his brothers rejected him, and he was sold and carried to a distant another country, foreign nation. उसके भाइयों ने उनके इच्छा के विपरीत उन्हें बेचकर उन्हें कैदी के रूप में एक दूर देश में लेके गया। So when he was there, it is written about him. और वह जब उस देश में था, उसके बारे में ऐसा लिखा है। Genesis 13 and verse 2. 29 का दूसरा अध्याय। Genesis 13 and verse 2. हाँ, उत्पत्ति 29 का 2। The Lord was with Joseph, therefore he was a successful man. यूसुफ अपने मिस्र के स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। As the Lord was with Joseph, even in the middle of his slavery, he was a successful man. और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो जब एक गुलाम के रूप में एक घर में था, फिर भी वो एक भाग्यवान ने तो सफल पुरुष हो गया। His circumstances were not so good. उसका परिस्थिति बहुत ही अच्छा नहीं था। He was restrained. वो एकदम सीमित था उसका परिस्थिति। Physically, he had no freedom. और शारीरिक रीति से उसको कोई भी आजादी नहीं था। Being a slave, he could not do what he desired to do. एक गुलाम होने के नाते वो जो चाहता था वो नहीं कर सकता था। But still, something made this man a successful man. लेकिन इसके बावजूद भी कुछ बात है जिसके कारण वो एक सफल पुरुष, तो सफलता उसके जीवन में आया। The reason is the Lord was with Joseph. और ये कारण है कि यहोवा उसके साथ संग था। So, therefore, dear brothers and sisters, by any means, we should ensure that we are living in the presence of God during this difficult time. इसलिए भाइयों बहनों, हम ये कठिन परिस्थितियों में ये हमारा जीवन में रहना है कि परमेश्वर का उपस्थिति हमारा जीवन में हमेशा बना रहे। Because it is the presence of God which makes us successful or fruitful. और ये परमेश्वर का उपस्थिति है जो हमारा जीवन को सफल और फलदायक बनाता है। It is not the favorable circumstances which makes us successful. परिस्थिति एकदम अच्छा होने से हमारा जीवन सफल या प्रसन्न होता नहीं है। It is the presence of God which makes us successful. लेकिन जो परमेश्वर का उपस्थिति है जो हमें सफल बनाता है। I will explain. Even if our circumstances are so favorable, if the presence of God is not there, it is all a loss. मैं ये बात को सिद्ध करता हूँ कि जब हमारा जो परिस्थिति एकदम अच्छा भी होने पर भी अगर परमेश्वर का उपस्थिति हमारे साथ नहीं है, तो सब कुछ एक हानि के रूप में हमारा जीवन में आ जाएगा। On the other hand, if the circumstances are not favorable, but the Lord is with us, we can be successful and fruitful there. और इसके विपरीत अगर हमारा परिस्थिति एकदम बिगड़ा हुआ भी हो, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति अगर हमारा जीवन में है, तो हम एकदम सफल
या भाग्यवान पुरुष बन सकते हैं। That it says that even his master saw that the Lord was with him, and how the और Lord. यहाँ Yeah. और यहाँ पे लिखा है कि यूसुफ के स्वामी ने भी देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, And how the Lord caused all that he did to prosper in his hand. और जो काम वह करता है उसका यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता था। And even when he was in the prison, it is written, that is in Genesis chapter 13 and verse 21. उत्पत्ति 29 का 21 में ऐसा लिखा है, जब वो बंदी गृह में भी था, Even in that situation also it is mentioned that the Lord was with Joseph. उस समय में भी लिखा है कि यहोवा यूसुफ के संग संग रहा। So this is what we should, from the depth of heart, we should cherish in our life. और यही बात है जो हमारा दिल के गहराई से हम इच्छा करना चाहिए। Lord, whatever is happening around me, I want to make sure that you are there with me. प्रभु, मेरा आजू-बाजू में जो कुछ परिस्थिति है, मुझे ये निश्चय करना है कि परमेश्वर का उपस्थिति मेरे जीवन में लगातार है। And God is in charge of and controlling everything in our life. और परमेश्वर हमारा जीवन में जो कुछ होता है, उसको नियंत्रण करने वाला, उसके ऊपर नज़र रखने वाला परमेश्वर है। So the difficult situations can turn out to be a favorable situation or a favorable year for us. और जो भी परिस्थिति हमारा जीवन में एकदम कठिन है, उस समय को भी परमेश्वर एकदम भलाई नहीं तो जो प्रसन्नता का समय बना सकता है। Jesus told when the difficult times are seen around us during the end of the world, he said that lift up, remember that your redemption is drawing near. और यीशु मसीह ने बोला कि संसार के अंत में जब कठिन समय आता है, उस समय हम हमारा सिरों को ऊँचा उठाना है, क्योंकि हमारा उद्धार बहुत ही जल्दी आने वाला है। The Lord is the same yesterday, today, and forever. यीशु मसीह कल, आज और सदा के लिए एक जैसा कभी बदलता नहीं है। There is no shadow of turning in Him. उसमें कोई बदल नहीं तो कोई अंतर नहीं होता है। So we can really put our confidence and trust in the Lord. इसलिए हम हमारा जो भरोसा पूरा रीति से उसके ऊपर रख सकते हैं। And we can be so grateful to the Lord's faithfulness towards each one of us. और हमारा जीवन में परमेश्वर हमारे ऊपर इतना विश्वास योग्य था, उसके प्रति हम बहुत ही धन्यवादी हो सकते हैं। He has promised that He will never allow a situation or a temptation in our life which we cannot bear. उनका एक वायदा है कि हमारा जीवन में हमारा सहने से बड़ा कोई भी परीक्षा हमारा जीवन में वो अनुमति नहीं देता है। He is so faithful that He knows each one of us. He knows the capacity of each one of us. वो इतना विश्वास योग्य है और वो जानता है कि हम में से हर एक कितना सह सकता है, हमारा कितना सहनशीलता है, उतना वो जानता है। And not only that, he will provide a way of escape at the right time. और इतना ही नहीं, लेकिन सब परेशानियों के बीच में वो एक निकास का मार्ग तैयार करने वाला परमेश्वर है। So that nothing happens to us beyond our endurance limit. इसलिए कि हमारा जीवन में ऐसा कोई भी परिस्थिति न हो कि हमारा जो सहने से बाहर हो। It's almost like the weight of the pressure cooker is lifted up and the pressure is released. हमें मालूम है कि ऐसा ही है, जैसा प्रेशर कुकर में जो दबाव बढ़ जाता है, तो उसका जो ऊपर का जो सीटी है वो खुल जाता है ताकि वो छूट जाए। Sometimes my eyes fill with the tears when I remember the faithfulness of the Lord. कभी मेरा आँख आँसू से भर जाते हैं, जब मैं परमेश्वर का विश्वास योग्यता को याद करता हूँ। He is so good, वो कितना भला है, so compassionate, and He is so faithful. कितना दया से भरा हुआ परमेश्वर और कितना विश्वास योग्य परमेश्वर है।
And no good thing will be withheld from those who walk uprightly. और कोई भी भलाई वो जो सीधाई से चलता है उससे नहीं रख छोड़ता है। When we seek to live in sincerity of heart, to live for the Lord, और जब हम ईमानदारी से परमेश्वर के सामने विश्वास योग्यता के साथ जीने के लिए इच्छा करते हैं, it is not a loss for us. ये कभी भी हमारे लिए हानि का बात नहीं होता है। God will not withhold anything that is uh, that is needed for us if we walk uprightly. परमेश्वर हमारा ज़रूरत का जो भी बात है, हमसे हमें बिना दिए नहीं छोड़ेगा जब हम उसके सामने मन के खराई के साथ चलते हैं। God can cause all things to work together for our good. हमारा जीवन में हर एक बात को परमेश्वर भलाई में उत्पन्न कर सकता है। If we choose to love God. जब हम ये चुनते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करें। So, dear brothers and sisters, this is something you can ask ourselves. Do we desire to love the Lord more than anything, more than anybody else? हम अपने आप से ये पूछ सकते हैं कि क्या हम परमेश्वर से बाकी सब वस्तुओं से या बाकी सब लोगों से ज़्यादा प्यार करने के लिए हम मन रखते हैं क्या? The Lord is so good, He is willing to wink at our past mistakes. परमेश्वर इतना भला है कि हमारा पिछले कालों में जो हमारे साथ गलतियाँ हुआ हैं, उसको भी परमेश्वर भूलने के लिए तैयार है And He is willing to give us a new beginning. और वो हमें एक नया शुरुआत देने के लिए तैयार है। If we are willing to repent and start afresh in honesty. अगर हम मन फिराकर नया परमेश्वर के सामने शुरू करने के लिए तैयार है तो। I want to conclude by sharing something from Luke chapter 13. लूकोस का 13 अध्याय में मैं कुछ बात कहना चाहता हूँ। So the Lord was telling in Luke chapter 13, the Lord was reminding the disciples certain things. लूकोस का 13 अध्याय में परमेश्वर कुछ बातों को अपने शिष्यों को बता रहा था। So here in the verse 1, he was saying, uh, it was reported that about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. उस समय कुछ लोगों जो गलीलियों का जो चर्चा हो रहा था जिसका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। So Jesus was telling, do you suppose that these Galileans were greater sinners than all other Galileans? यीशु ने उनसे कहा उत्तर दिया कि क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे कि उन पर ऐसे विपत्ति पड़ी। So this was the thought coming to my heart, and often my heart filled with gratitude. और ये विचार मेरा मन में आता है, कई बार कृतज्ञता से मेरा मन ये विचार से भर जाता है। Not because we are any better than anyone else, इसलिए नहीं कि हम और कोई लोगों से ज़्यादा बेहतर हैं, that the Lord has preserved us. लेकिन परमेश्वर ने हमें सुरक्षित रखा है। It is His mercy and His compassion towards each one of us. वो उसका दया और उसका दया हमारे ऊपर था कि हमें उसने संभाला है। Well, let us not despise that, brothers and sisters. इसलिए हम उसे हल्के रीति से नहीं लेंगे। And this also said, do you suppose that those 18 people who were killed when the tower of Siloam fell on them, do you think they were worse culprits than other people lived in Jerusalem? In verse 4. और 14 वचन में ये भी लिखता है कि ये क्या तुम समझते हैं कि वे 18 जिन पर वो शीलोम का गुम्मट गिरा और वे दब कर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे। And he concluded that passage with a small parable. और उस जो भाग का उसने अंत एक छोटा सा दृष्टांत के साथ उसने अंत किया। A man had a fig tree planted in a vineyard, किसी का अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था।
And he came looking for fruit on it, and he did not find any. वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। And he said to the vineyard keeper, "Behold, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आया आता था, yeah, I don't find any fruit in them, so let us cut it. Why to waste the ground?" परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को क्यों रोके रहे। And the wine keeper, the gardener said, let it be alone, sir, for this year also, until I dig around it and put in fertilizer." उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। And if it bears fruit next year, fine. But if not, let us cut it down then. यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। So it indicates how the Lord is patient with us and interceding for us, waiting for us that we will change and we will bear fruit. ये दृष्टांत हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे साथ कितना धीरज रखता है और हमें हमारे लिए अ, देखता है कि हम अ, फल लाए। All the favor and blessing and the investment the Lord has done in our life. जो सारे परमेश्वर में हमारा जीवन में जो अनुग्रह और दया और जो भी परमेश्वर ने हमारा जीवन में भलाई के लिए डाला है, It is the Lord's desire that we bring fruit, we produce fruit for Him. परमेश्वर का इच्छा है कि उसके द्वारा हम परमेश्वर के लिए फल फलें। So the Lord is so patient, and let us consider the patience of the Lord as salvation. परमेश्वर हमारे साथ कितना धीरज रखता है, इसलिए हम परमेश्वर का जो हमारे साथ जो धीरजवंत है, उसको हम हमारा उद्धार के लिए काम करें। Amen. Thank the Lord for what we heard. और परमेश्वर ने जो हमें सुनाया उसके लिए धन्यवाद। Really was Lord thinking about how faithful God is to us, मैं ये सोच रहा था कि परमेश्वर हमारे साथ कितना विश्वास योग्य है, how patient He is that He allowed us to live till today. कितना वो हमारे साथ धीरजवंत है कि हमें हमें आज तक वो जीने के लिए अनुमति दिया। We when we think about how we treat our children, it's not even a bit of what God is to us. हम हमारे बच्चों को कैसे बच्चों के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, वो हम जब सोचते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ जैसा बर्ताव करता है उसका थोड़ा भी हम नहीं कर पाते हैं। How long suffering He is towards us, so that we may repent in wherever He shows us. हमारे साथ परमेश्वर कितना धीरजवंत है कि हम उसके सामने मन फिराए। When I think about the children of Israel when they came out of Egypt and were in the wilderness for many years, I see God's faithfulness there. जब मैं इस्राएली लोगों का देखता हूँ कि जब ये वे जो मरुभूमि जो इज़राइल अपना मिस्र देश से निकलकर मरुभूमि में चलते थे, तो परमेश्वर का विश्वास योग्यता मैं उस समय देखता हूँ। But we see that the children of Israel, time and again, many times, they forgot about God's faithfulness. लेकिन जो इस्राएली लोग थे, बहुत बार परमेश्वर का जो विश्वास योग्यता उनका जीवन में था, वो भूल गए। They were always they was always forgetting what God had done for them, and they were quickly forgetting and starting complaining and murmuring over small things. वो बहुत ही जल्दी परमेश्वर जो उनके जीवन में भलाई करता था, वो भूल जाते थे और और बार-बार कुड़कुड़ाए और शिकायत परमेश्वर के विरोध में करता था। So the Lord was telling me, so I was thinking, the reason is that we are not, we tend to forget what God does for us many times. इसका कारण ये है कि हम बहुत बार परमेश्वर हमारे साथ जो करता है उसको हम भूल जाते हैं। So that is why, just like we need to meditate on how much God loved us, the same way we need to meditate on God's faithfulness in our lives. और जिस प्रकार हम परमेश्वर के प्यार की ओर हम हमारा ध्यान लगाते हैं, वैसे ही हम परमेश्वर हमारे साथ कितना विश्वास योग्य था,
उसके उसके बाद भी बात में भी हम हमें सोचना चाहिए। Just like David says, forget not all his benefits. जैसे दाऊद कहता है कि उसका कोई भी भलाई को हम भूलना नहीं है। We as human beings, we are very selfish and self-centered, so we tend to forget all the benefits, not only this year but all through our life. How many benefits the Lord has given us. हम जो मनुष्य होने के नाते हम बहुत ही स्वार्थी और खुद के बारे में सोचते हैं, इसलिए हम परमेश्वर ने जो भी किया हुआ भलाइयों को हम भूल जाते हैं। There is a great need every day, Lord, and help me to just, Lord, give me a good memory to remember what God has done for me, Lord. Always, every day, what all you have done, how faithful you were, how you protected me, how you kept me safe so many times. इसलिए हम हर दिन ये जरूरत है कि हम याद करें, परमेश्वर तूने मुझे कैसा संभाला है, कितना बार तूने मुझे आशीष दिया है, क्या क्या चीजें तूने मेरे लिए किया है, वो कभी भूल ना जाऊं। Many times, remembering the past about what God has done helps us in the future also. The God who helped in the past will help me in the future. और बहुत बार हम जो परमेश्वर ने भूतकाल में किया, ये याद रखने से हमें भविष्य में भी मदद मिलता है कि जो परमेश्वर हमें भूतकाल में मदद किया, वो आगे भी इस परिस्थिति में भी मुझे मदद कर सकता है। We know David also, when he was faced with Goliath, he remembered the God who helped him in the past, who helped him to kill the bear, and that he remembered those things. और दाऊद भी जब वो गोलियत के सामने खड़ा था, तब उसने वो याद किया कि पिछले समय में जो मुझे बालू के सामने और जो शेर के सामने मुझे मदद किया, परमेश्वर को याद किया, इस यही उसको मदद किया कि गोलियत के सामने खड़ा रहने के लिए। We know the verse which says Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. हमें ये वचन मालूम है कि जो कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और सदैव के लिए एक समान है। So the God who helped us in the past is able to help us in the future. जो परमेश्वर ने हमें भूतकाल में मदद किया, वो आगे भी मदद करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। Also, there is a great need to know the word of God very well, so that the Holy Spirit will remind us of these words when we are faced with any trial. और ये भी ज़रूरत है कि हमें परमेश्वर का वचन हमारा जीवन में बहुत अच्छे से मालूम रहे। तो ये होगा कि जब हमें हमारा जीवन में कोई परीक्षा आता है, तो हमें ये वचन याद आए। It says, we know the verse in James 1 2 to 4. याकूब का 1 का 2 से 4 में ऐसा लिखा है, Consider it all joy, my brethren, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect result, so that you may be perfect and complete, lacking in nothing. हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। यह जानकर कि तुम्हारा विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी न रहे। So, this is the purpose for which the Lord has allows trials in our lives to make us perfect, more perfect and complete, lacking in nothing. और यही कारण है जो परमेश्वर हमारा जीवन में परीक्षाओं का अनुमति करता है कि अ, हम पूरे और सिद्ध बन जाओ, और किसी बात की घटी हमारा जीवन में न रहे। And we know that when we go through trials, we are not alone there. और हमें मालूम है कि जब हम परीक्षाओं के सामना करते हैं, तब उसमें हम अकेला नहीं है। When God allowed Shadrach, Meshach, and Abednego to go through that fire, they were not alone there. जब परमेश्वर ने अनुमति दिया कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो को वो आग में से जाने के लिए, तब वे अकेले नहीं थे। We can be sure that whatever the trial, whatever the temptation we go through, God is with us always. और हम कोई भी परेशानी क्यों ना हो, कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, उस समय में हम ये निश्चय जान सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। It says in Hebrews 7:25, therefore he is able to save forever those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. इब्रानी 7 का 25 में ऐसा लिखा है, इसी के लिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए अ, विनती करने को सर्वदा जीवित है। What a great promise this is. The Lord is interceding for me when I go through any trial, any temptation. ये कितना बड़ा वायदा है कि परमेश्वर मेरे लिए विनती करता है, जब मैं कोई परेशानी या कोई परीक्षा के बीच में पड़ा रहता हूँ। Jesus is interceding that his son, that his younger son, should go through that temptation and come out victorious.
यीशु मसीह इसके लिए प्रार्थना करता है कि इसका छोटा भाई जो है, वो ये इस परीक्षा में से गुज़र के जयवंत होके बाहर आए। So we can always remember Jesus being with us in our trials, even in very strong temptation that we face. Jesus, you are with me, interceding for me. और हम कोई भी बड़ा-बड़ा परेशानी या परीक्षा के बीच में भी हम ये याद कर सकते हैं कि यीशु मसीह, आप मेरे लिए पिता की दाहिनी बाजू में मेरे लिए विनती करता है। I know that you will not allow me to be tempted or give a trial that I cannot bear. और आप कभी भी मेरे जीवन में ऐसा परीक्षा का अनुमति नहीं करेगा जो मुझे सहने से बाहर हो। So we can keep our hope in God who is able to help us. और हम हमारा आशा इस परमेश्वर पर लगा सकते हैं जो हमें सहायता करने के लिए सामर्थ्य है। There's a verse which says in 2 Timothy 2:13. दूसरा तिमोथी 2 का 13 में ऐसा वचन है। It's an amazing verse. It says, "If we are faithless, He remains faithful." और उधर ऐसा लिखा है कि हम अगर विश्वास योग्य नहीं हैं, फिर भी परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है, For He cannot deny Himself. क्योंकि वो अपना स्वभाव को बदल नहीं सकता है। He cannot change His nature. He remains faithful always. वो अपना स्वभाव कभी बदल नहीं सकता है, वो हमेशा विश्वास योग्य रहता है। How good our God is, how great He is, how loving He is. वो कितना भला है, कितना महान है, कितना कितना प्यार करने वाला परमेश्वर है। And when I think about the unfaithful areas in my life, how much I have to repent. और मैं जब याद करता हूँ मेरा जीवन में कितना सारा क्षेत्र है जिसमें मैं विश्वास योग्य नहीं था, तो मैं कितना मन फिराना मुझे चाहिए। And how much I need to be every day to be thankful to God for being faithful to me. और हर दिन कितना मेरा दिल धन्यवाद से भरना चाहिए कि परमेश्वर मेरे साथ कितना विश्वास योग्य है। Even that verse which says He will not allow us to be tempted beyond our abilities. The first is, but God is faithful. That's the word that it starts off with. और उस वचन में भी लिखा है, जिधर लिखा है कि परमेश्वर हमारा जो सहने से बाहर कोई भी परीक्षा अनुमति नहीं देता है, उसमें भी लिखा है कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। So just like He has led us till now to reach this day of the last Sunday of this year, we can trust Him and trust His promises to be faithful to us in the future also. और यहाँ तक परमेश्वर ने हमें चलाया कि हम इस साल का आखिर रविवार को भी परमेश्वर के सामने आए, तो हम परमेश्वर पर भरोसा करेंगे कि आगे भी जो परमेश्वर का वायदा हमारा जीवन में है, वो पूरा करने के लिए परमेश्वर विश्वास योग्य है। There is a verse which says in Hebrews that it is impossible for God to lie. इब्रानी में ऐसा एक वचन है, परमेश्वर को झूठ बोलना असंभव है। So I can trust a God who will never lie regarding His promises. तो हम ऐसा परमेश्वर पर भरोसा कर सकते हैं जो अपना वायदों के बारे में कभी भी झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। He will fulfill His promises even if it takes many years. वो अपना वायदों को पूरा करता है, यहाँ तक कि बहुत सारा साल लगने पर भी वो अपना वायदा कभी छोड़ता नहीं है। If I fulfill the condition, God can be trusted to fulfill whatever promises He has made in the Bible. Whatever promises He will fulfill it. जो भी व्यवस्था उस वायदे के लिए है, अगर मैं उसको पूरा करता हूँ, तो परमेश्वर को हम भरोसा कर सकते हैं कि वो अपना वायदा पूरा करता ही है। Let us really ask God and know the Bible more, so that we know the promises of God, so that we can claim it in our lives. और हम परमेश्वर से मांगेंगे कि हम वचन को और ज्यादा हमारा जीवन में हम याद करेंगे, नहीं तो पढ़ेंगे कि हमको सब वायदे हमारा दिल में आ जाए कि हम उस वायदों के कारण परमेश्वर पर भरोसा कर सकें। Those promises are like blank checks, as we have heard, and we have to just encash it. वो वायदा जो है परमेश्वर ने दिया है, वो एक ब्लैंक चेक के समान है जो हम बैंक में डाल सकते हैं। Yeah, we can give our signature and our amen. All the promises of God are yes in Christ and are amen to it. हम उसको साइन करके उसको आमीन कह सकते हैं कि परमेश्वर ने जो भी वायदा किया है, वो यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। So we can just ask God, Lord, give me grace to believe all the promises and claim it in my life. इसलिए हम अनुग्रह मांगेंगे कि परमेश्वर जो भी वायदा आपने दिया है, उसको सब मेरा जीवन में मैं उसको लेने के लिए विश्वास के साथ मुझे मेरा मदद करे। We didn't plan to make it here, but I think it was the Lord's plan. He wanted us to be here, and He really blessed us with the word. And I was just trying to reflect on what the Lord has been teaching me specifically.
और इस साल में परमेश्वर जो जो हम बात कर रहे थे उसके बारे में मैं थोड़ा सोच रहा था। And I remember very well last year when we were closing the year, and I was praying in my heart, Lord, this entire year or the past few years, I've become little slack and have not been as I ought to be. और मैं पिछला साल जब साल का अंत हो रहा था तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर मैं मेरा जीवन में थोड़ा पीछे गया हूँ, नहीं तो हल्का हो गया हूँ। तो जैसा होना चाहिए वैसा मेरा जीवन में नहीं हूँ। Because when I started my Christian walk with the Lord, and even when by the time I got married, my zeal was so much, and I was even daring to tell the Lord, Lord, I don't want an easy life. I want a tough one where I cannot relax and sit. I need to be sitting at the edge of my seat, like watching a thriller scene. It should be like that. और मेरा जीवन के जो मसीह जीवन का शुरुआत में मैं इतना परमेश्वर के प्रति धुन में था कि मैं परमेश्वर को कहता था कि परमेश्वर मुझे एक आरामदायक जीवन नहीं चाहिए। एक ऐसा जो रोमांचक जीवन चाहिए जिधर मैं हमेशा जो परमेश्वर का जो उपस्थिति में तो परमेश्वर के साथ रहता हूँ और एक रोमांचक एक जीवन परमेश्वर के साथ रहना चाहता हूँ। And at the end of last year, I said, Lord, I want to revive that. I want to come back to that point where I can ask daringly, saying, you will do it for me. I don't want a boring life. I want a thrilling life. और मैं इस साल का शुरुआत में मैंने ऐसा कहा कि परमेश्वर वो वही धुन के साथ वही सरगर्म के साथ परमेश्वर के पास वापस आना चाहता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मेरा जीवन में वो करेगा। And I really didn't mean, or I didn't know what I was meaning, but I prayed that prayer, and the Lord was faithful. As we can see, He brought a pandemic to almost every one of us. और मैंने उतना समझा नहीं कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, लेकिन मैंने ऐसा प्रार्थना किया और परमेश्वर विश्वास योग्य था और हम देखते हैं कि ये जो महामारी हमारा जीवन में सब आया। Everything became uncertain, and I literally had to be sitting at the edge of my seat, not knowing what will happen the next day and how we're going to face different circumstances. और सब कुछ असुरक्षित हो गया और हर हर दिन हमें एकदम देखना पड़ता था कि क्या होगा कल मालूम नहीं है, ऐसा जीवन हमारा जीवन में हो गया। And even in our marriage, we had the toughest year, we can say, because initial phases was like very easy, and it was more like the honeymoon phase. And now having two children, and it became even more tougher. और शुरुआत के शादी के दिनों में भी बहुत ही आराम था, लेकिन अभी तक 2 बच्चे होने के बाद बहुत सारा चीज़ों में बहुत कठिनाई नहीं तो बहुत तकलीफ का समय था हमारा जीवन में। But the best part was, in every circumstance, we went as a family saying, Lord, you are there with us, you will lead us. We sought after God's will, and it only became tough. But not just that, it didn't end there. His grace was always sufficient. और हमारा जीवन में जो भी परिस्थिति था, उस समय में भले ही बहुत सारे कठिनाई थे, लेकिन इन सब सबके बीच में हमने कहा कि परमेश्वर तू हमारे साथ है और केवल कठिन कठिन परिस्थितियाँ ये नहीं है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह भी हमारे साथ हमेशा रहा। Even when Brother Abu was starting to speak, this was a song that came to my mind. With Christ in the vessel, I can smile at any storm. जब भाई अबू बात कर रहे थे, शुरुआत में ही ये जो गाना मेरा मन में था कि यीशु मसीह जब हमारा नाव में है, तो हम हर तूफान के प्रति हम मुस्कुरा सकते हैं। Though Jesus was there with the disciples in the boat, the disciples were all afraid, not knowing what will happen to them the very next moment. यीशु मसीह उन चेलों के साथ उस नाव में था, फिर भी वे बहुत ही चिंता फ़िक्र में भर गए और एकदम व्याकुल हो गए, ये न जानते हुए कि आगे क्या होगा। But Jesus was sleeping so peacefully with a cushion under his neck. लेकिन यीशु मसीह एक पिलो लेके एकदम आराम से सोया हुआ उस नाव में हम देखते हैं। And that has always been my challenge. I want to be with Jesus, though I go through a storm, not fret like the disciples with lack of faith or in my great unbelief, but find my rest like Jesus and go and sleep through the storm. मुझे मेरा जीवन में भी यही था कि अ, हमारा सब परेशानियों के बीच में भी यीशु मसीह जैसा जैसे चेले लोग थे एकदम भयभीत होके घबरा गए वैसा नहीं,
लेकिन यीशु मसीह जैसा शांति के साथ एकदम आराम से सोया हुआ था, वैसा मेरा जीवन में हमेशा वो शांति और वो आराम मेरा जीवन में रहे। As God blessed us with children and we got to see and experience new faces in our life, we saw this childlike faith where we can see it in our children. We got to learn that a bit. और परमेश्वर हमें जो बच्चे दिए, उसके द्वारा हमें ये भी सीखना मिला बच्चों के द्वारा कि वो जो बच्चे का जो विश्वास, ये तो बच्चे जैसा विश्वास हमारा जीवन में सीखने के लिए परमेश्वर हमें सिखाता है। Because when we carry a little one, I mean a toddler, he has no fear, literally no fear. I can throw him in the air and catch him. He will enjoy it thoroughly, knowing that I will hold him. मेरा जो एक सबसे छोटा जो बच्चा है, उसको मैं जब हाथ में लेता हूँ, उसको बिल्कुल भी डर या फ़िक्र नहीं है। जब मैं उसको ऊपर फेंकता हूँ, तो भी वो डरता नहीं है क्योंकि उसको मालूम है कि उनका पिता जो है, उन्हें वापस पकड़ेगा। Because he cannot do anything and I will do it for him. क्योंकि वो स्वयं से कुछ नहीं कर पाता है और उनको मालूम है कि उनका पिता जो है, उनके लिए सब कुछ करेगा। But on the contrary, I see my older son who used to enjoy that throw which I do, but now he is very reluctant to come to me for that. लेकिन मैं ये देखता हूँ कि मेरा जो बड़ा बेटा है, जो पहला ये सब चीज़ों का आनंद लेता था कि मैं उनको हवा में फेंक कर उनको पकड़ सकता था, लेकिन अभी वो बहुत ही कम वैसा करने के लिए इतना तैयार नहीं होता है। Because he knows to run, he knows to jump on his own, and he has his own self confidence and certain things he can do on his own. He doesn't trust me क्यों in certain areas now. क्योंकि उसके पास खुद के ऊपर निर्भर करने के लिए सामर्थ्य है, वो भाग सकता है, दौड़ सकता है, कूद सकता है, सब कुछ खुद से कर सकता है, इसलिए वो उतना मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता है अभी। This only made my heart grieve that my son is not able to trust me. And the Lord was showing me this is how you also make me feel when you don't trust me, when you think you can handle situations on your own. मेरा मन में कभी-कभी दुःख होता है कि मेरा बेटा इतना मेरे पे भरोसा नहीं करता है, तो वैसे ही परमेश्वर का मन भी अ, दुःख दुःख से भर जाता है जब हम उसके ऊपर पूरा-पूरा भरोसा नहीं रखते। I want to go this way where I become more humble, like a little child, and I can trust my Heavenly Father that He will bring me through. And throughout all, at the end of the year, I can bear fruit. मुझे यही रास्ता से जाना है कि पूरा साल भर में मैं परमेश्वर पर भरोसा करूँ और मैं परमेश्वर के लिए फल फलाऊँ। Amen. प्रभु के नाम की महिमा हो। आज जब ब्रदर कॉल करे थे मुझे बहुत आशीष हुआ, स्पेशली मुख्य रूप से जब ब्रदर बोल रहे थे कि शेयर कर रहे थे, प्रभु का वचन आ रहा था कि कई बार हमारी परिस्थितियां जब बुरी होती हैं, अगर प्रभु का जो प्रेजेंस उपस्थिति हमारे साथ है तो वही काफ़ी है, क्योंकि परिस्थिति वो एक मार्क नहीं है प्रभु के उपस्थिति का। हम मेरे प्राथमिक जीवन में भी मसीह में कई बार मैं आई वाज फूल्ड, मैं मूर्खता में चलती थी कि मेरे परिस्थिति जो है वो एक मार्क है कि प्रभु मेरे साथ है कि नहीं। और कई बार आज भी मैं इस क्षेत्र में मैं परीक्षा पाती हूँ कि जब एक के बाद एक बुरी परिस्थिति आती है, मैं संदेह करने लगती हूँ प्रभु पर कि प्रभु की जो उपस्थिति मेरे साथ है कि नहीं। लेकिन आज प्रभु ने मुझसे ये बात की कि जो परिस्थिति है वो कभी भी ये मार्क नहीं करती कि प्रभु मुझे प्रेम करते हैं या प्रभु मेरे साथ है कि नहीं, क्योंकि परिस्थिति वो स्केल है ही नहीं इसका। लेकिन प्रभु की जो उपस्थिति है वो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात जो मैंने आशीष पाई आज की, कि कई बार जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो हम किसी और बात पर विश्वास करने लगते हैं कि उदाहरण के लिए आज जो मैसेज में बताया गया था कि मे बी हमारी जो आर्थिक संपत्ति है या हम उस पर देखने लगते हैं, हम उसे ट्रस्ट, उस पर विश्वास करने लगते हैं। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम उन पर विश्वास करें। और मेरे जब ये वचन कहा जा रहा था तो प्रभु मुझे याद दिला रहे थे कि पता नहीं हम में से कितने इस क्षेत्र में है, लेकिन मैं हूँ कि हो सकता है मैं आर्थिक संपत्ति में मैं विश्वास ना करूँ या किसी और बात में विश्वास ना करूँ, लेकिन कई बार मैं अपने भलाई पर, मेरे जो नीति है, माय राइचियसनेस, उस पर मैं विश्वास करने लगती हूँ। और जैसे जो चेले हैं उन्होंने जब प्रभु यीशु ने कहा था कि उदाहरण के लिए आज भी कहा गया था कि जो
जो जेंटाइल्स हैं उन पर जो वॉल गिर पड़ी थी, जो दीवार गिर पड़ी थी, क्या वो उन्होंने बहुत बुरा किया था? लेकिन ऐसी बात नहीं थी। हम अपने राइचियसनेस पे, हमारी नीति पे हम कभी भी उस पर हम डिपेंडेंस नहीं रख सकते। और प्रभु देखते हैं कि हम किस पर डिपेंडेंस रखते हैं। क्योंकि जब ये शेयर करी तो मुझे एक बहुत ही हंसी मजाक में एक बात घटी थी मेरे साथ। मेरी जो जन्मदिन थी लगभग 1 महीने पहले थी, और बहुत सारे लोगों ने मुझे विश किया था। और क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है, जैसे मेरे हस्बैंड ने भी बोला था कि जिनके पास छोटे छोटे बच्चे, आप जानते हैं कि कई बार रात में हमें उठना पड़ता है, 9 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार भी उठना पड़ता है। तो जब मैं उठी थी लगभग 3 बजे, मुझे एक ग्रीटिंग मिला था मेरे एक हमारी कलीसिया की एक सिस्टर से। और ये ग्रीटिंग जो था बहुत ही हटकर था। क्योंकि कई बार लोग विश करते हैं, गॉड ब्लेस यू, मे यू प्रॉस्पर, और मे यू हैव बीन अ ब्लेसिंग, कि आप आशीष के मार्ग थे। लेकिन ये जो सिस्टर ने हैप्पी बर्थडे टू यू सिस्टर करके, और नेक्स्ट लाइन बहुत ही डेंजरस था। उन्होंने कहा कि सिस्टर मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ। और सिस्टर ने ऐसे सजेशन दिया कि सिस्टर आप अगर थोड़ा केयरफुल रहें तो आप अपनी ज़बान पर थोड़ा लागू कर सकते हैं। ऐसे करके सिस्टर ने मुझे विश किया था। मैं इतनी डर गई। 3 बजे सवेरे का समय था, और मैं मेरे हृदय में मैं सोचने लगी मैंने क्या बोला सिस्टर को कि सिस्टर ऐसे मुझे बोल रहे हैं। फिर मैं बिल्कुल, हमारा जो मेमोरी है ना, हम ब्रदर जैक भी कई बार बोलते हैं कि न्याय के दिन जो है, हमारी जो मेमोरी है दैट विल बी लाइक अ जजमेंट सीट फॉर अस। वो एक रील के समान हमारे सामने आएगी। तो मैं अपनी मेमोरी के द्वारा सोचने लगी कि मैंने कब सिस्टर के बारे में कुछ बोला, मैंने कब, मेरी ज़बान कब फिसली। फिर मैंने हर बार फेलोशिप में मैंने क्या सिस्टर के बारे में कभी चुगली किया है क्या? ऐसे बार बार मेरे मन में मैं सोचने लगी कि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि जब वो सिस्टर ने मुझे बोला कि आप अपने ज़बान पे थोड़ा काबू कर सकते हैं, मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। क्योंकि मैं इतनी पापी हूँ कि मैं बहुत ही खुला था कि मैंने कहीं ना कहीं बोला होगा। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं प्रभु के सामने विदाउट एनी, वचन कहता है ना, वी शुड नॉट श्रिंक बैक। मुझे पीछे नहीं जाना चाहिए जब प्रभु उस दिन न्याय का दिन आएगा। लेकिन उस दिन मेरे बर्थडे के दिन मैं श्रिंक हुई। मैं डर गई थी कि मैंने कब सिस्टर के बारे में कुछ बोला, मैं कब फिसली। और फिर मुझे नींद ही नहीं आया। 3 बजे था, 6 बजे तक मैं सोच रही थी कि मैंने कब इस सिस्टर के बारे में कुछ बोला। मैं सोच रही थी बार बार, इन सिस्टर के घर में कुछ बोला होगा क्या, उन सिस्टर के घर में क्या कभी बोला होगा क्या, फ़ोन में मैंने कुछ कठोर वर्ड बोले क्या। सचमुच में मुझे नींद नहीं आया। मैंने प्रे किया, प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे याद नहीं है मैंने सिस्टर के बारे में कब कुछ बोला कि सिस्टर को बुरा लगा और सिस्टर मुझे ऐसे विश करी बर्थडे के दिन। और फिर मैंने प्रेयर करके प्रभु ने मुझे अच्छी नींद दी 6 बजे सुबह को। और फिर अगले दिन मैं वेट कर रही थी सिस्टर का मैसेज पाने के लिए, कि मैंने इंग्लिश में पूछा था, वाई व्हाट हैपेंड, कि आपने मुझे ऐसे विश किया। और सिस्टर ने बहुत टाइम लगाया, लगभग 11 बजे या 12 बजे सिस्टर ने मुझे एक रीज़न दिया जिस कारण से मैंने कि उन्होंने ऐसे। और वो रीज़न बहुत ही सिली था, बहुत ही हंसी मजाक में बहुत ही सिली था। मैं हंसने लगी। लेकिन प्रभु ने मुझे इस बात से एक सिखाया कि अगर न्याय के दिन मैं उनके सामने खड़ी हुई और किसी ने कुछ बोला, तो मेरे में इतनी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने राइचसनेस के सामने प्रभु के पास आऊँ। मेरी जो राइचसनेस है, एज वर्ड कहती है कि इट्स फिल्थी रैग्स। मैं प्रभु के सामने अपने राइचसनेस के काबिलियत पे कभी भी नहीं आ सकती। और इन दिनों भी हमारे सभी त्यौहार है, क्रिसमस का त्यौहार है, हम अपने रिश्तेदारों के पास मिल रहे हैं। हम में से कई मिल रहे हैं और कई मसीह में नहीं है। तो कई बार हम जज करने लगते हैं या बोस्ट करने लगते हैं या प्राइड में आ जाते हैं कि हम हटके हैं, हम बेहतर हैं उनसे अपने राइचसनेस में, क्योंकि हम पाप में नहीं जी रहे हैं, पाप में नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो घटना मेरे जीवन में घटी, मुझे एक हैमर के समान दिखाता है कि नहीं, अगर उस दिन प्रभु को अगर मेरे सामने आना पड़ा और उन्होंने अगर कुछ कहा, तो मैं बिल्कुल श्रिंक बैक कर सकती हूँ। अभी भी मैं श्रिंक हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। प्रभु ने सचमुच में मेरी आँखों को खोला कि मैं प्रभु के सामने केवल उनके अनुग्रह, उनके दया, ओनली हिज मर्सी, हिज ग्रेस
उसके द्वारा ही मैं उनके सामने आ सकती हूँ। प्रभु यीशु के राइचियसनेस को धारण करके ही मैं आ सकती हूँ। मेरी जो राइचियसनेस है उस पर मैं निर्भर नहीं हो सकती। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, प्रभु ने मुझसे इन दिनों इस बारे में बात